आपने 90 के दशक की फेमस हीरोइन किमी कार्टर को तो देखा ही होगा, लेकिन आजकल ये कहाँ है? और एक ऐसा इंसान जिसने कम कर लिया 542 किलो वजन पर कैसे? और आईफोन इतना महंगा क्यों होता है? और एक ऐसा आशिक जिसने अपने प्यार को पाने के लिए 4 महीनों तक साइकिल चलाई, लेकिन क्यों? और जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, आपने 90 के दशक की फेमस हीरोइन किमी कार्टर को देखा ही होगा, लेकिन आजकल ये कहाँ है? चलिए हम आपको बताते हैं। बचपन से ही एक्टिंग को पसंद करने वाले किमी कार्टर का जन्म 11 दिसंबर 1965 में हुआ था और अपनी पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 1985 में पहली बार किमी को पत्थर दिल फिल्म में काम करने का मौका मिला। लेकिन इन्हें असली पहचान मिली सुभाष बब्बर की फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन से, जिसमें इनके बोल्ड सीन्स का हर कोई दीवाना हो गया था। इस फिल्म के बाद इन्होंने 90 के दशक की कई फिल्मों में काम किया, जिसमें दरिया दिल, इंसानियत और मेरा लहू जैसी दर्जनों फिल्में शामिल थी। इसी दौरान इन्हें 1991 में अमिताभ बच्चन के अपोजिट फिल्म हम में काम करने का मौका मिला, जो इनके जीवन की सबसे सफल फिल्म रही। लेकिन इसके बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया से अचानक से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। किमी कार्टर को आखिरी बार 1992 की फिल्म जुल्म की हुकूमत में देखा गया और इसके बाद ही किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई। बात करें इनके निजी जीवन की तो इन्होंने 1992 में फोटोग्राफर शांतनु शौर्य से शादी की थी, जिनसे इन्हें एक बेटा हुआ। आज ये अपने पूरे परिवार के साथ पुणे में रहती है और फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। नंबर 2, खालिद बिन मोहसिन शारी। ये आज से 13 साल पहले दुनिया के सबसे मोटे इंसान हुआ करते थे, जिनका वजन था 610 किलो। महज 17 साल की उम्र में इनका वजन इतना ज्यादा था कि इन्हें किसी जगह लाने और ले जाने में जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ता था। अभी हाल ही में 2021 में ये एक बार फिर से दुनिया के सामने आए और इस समय इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि 13 साल पहले जिस लड़के का वजन 610 किलो था, वो आज केवल 68 किलो का हो चुका है। अब इतने समय में इन्होंने एक्सरसाइज, सर्जरी और कड़ी मेहनत के बाद अपना वजन 542 किलो कम कर लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात है। नंबर 3, क्या आपने आईफोन को देखकर ये सोचा है कि आखिर आईफोन में ऐसा क्या होता है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है? चलिए हम आपको बता देते हैं। तो आईफोन की कीमत ज्यादा होने के पीछे कई कारण है, जिसमें सबसे मुख्य कारण है आईफोन का बेहतरीन प्रोसेसर। जहां बाकी कंपनीज थर्ड पार्टी प्रोसेसर को अपने फोन में यूज करती है, लेकिन आईफोन ऐसा नहीं करता और आईफोन अपने प्रोसेसर को खुद ही बनाता है। इसके अलावा आईफोन की डिस्प्ले भी बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। आईफोन अपने फोन में हर तरह की बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की चीजों का इस्तेमाल करता है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि साथ ही आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके महंगा होने का एक कारण है, क्योंकि आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अलग होता है, जो कि दुनिया का सबसे सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 4, आपने फिल्मों में बहुत सी लव स्टोरीज को देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूं जो कि पूरी तरह से फिल्मी है। ये बात है 1970 की, जब स्वीडन से आई शार्लोट नाम की एक टूरिस्ट को देखते ही एक भारतीय लड़के प्रद्युमन कुमार महानदिया को उसी समय पहली नजर में प्यार हो गया और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और कुछ ही दिनों में इन दोनों ने आपस में शादी कर ली और भारत में ही रहने लगे। लेकिन कुछ महीनों के बाद उस लड़की को वापस स्वीडन जाना पड़ा और वापस मिलने का वादा करके वो लड़की स्वीडन चली गई। लेकिन बहुत समय के बाद भी वो लड़की वापस नहीं आई, जिसके बाद प्रद्युमन कुमार ने खुद स्वीडन जाकर उस लड़की से मिलने का फैसला किया। लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये फ्लाइट का टिकट ले सके और इसीलिए इन्होंने अपना सब कुछ बेचकर 60 रुपए की एक साइकिल ली और जेब में 500 रुपए लेकर स्वीडन के लिए निकल गए और तकरीबन 4 महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद बिना किसी सहारे के ये साइकिल से ही स्वीडन जा पहुंचे। जिसके बाद लड़की के माँ बाप ने इन दोनों को एक बार फिर से वहाँ पर शादी करवाई और आज ये दोनों स्वीडन में ही रहते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश है। नंबर 5, हमारे इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और इसका एक जीता जागता नमूना है कर्नाटका के मंगलुरु में रहने वाले गणपति जी, जिन्होंने एक ऐसा स्कूटर बनाकर तैयार किया है जो रोड पर नहीं बल्कि पेड़ों पर बड़े ही अच्छे से चलता है। मिलिए दुनिया के सबसे पहले ट्री क्लाइंबिंग स्कूटर से, जिसे इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद बनाया है। गणपति की पेशे से एरका नट की खेती करते हैं और पहले ये एरका नट के पेड़ों पर ही ऐसे चढ़ते थे जिसमें इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से इन्होंने इस स्कूटर को बनाकर तैयार किया है, जो 1 लीटर पेट्रोल में 90 पेड़ों पर चढ़ जाता है। आज कर्नाटक के कई किसान इस ट्री क्लाइंबिंग स्कूटर की मदद से अपने काम को और भी आसान बना चुके हैं। नंबर 6, आज तक आपने नॉर्मल बेंचेस तो बहुत बार देखी होंगी, लेकिन जर्मनी में नॉर्मल बेंचेस नहीं बल्कि कुछ इस तरह की लहराने वाली बेंचेस लगी हुई है, जिन्हें मूवेबल बेंच भी कहते हैं। दरअसल जर्मनी की सरकार ने अपने यहाँ के पब्लिक प्लेसेस पर इन बेंचेस को इसलिए लगवाया है ताकि इससे लोगों की मेंटल हेल्थ सही रहे और उनकी टेंशन और थकान दूर हो सके। दरअसल जर्मनी की सरकार के मुताबिक जब कोई इस मूवेबल बेंच पर बैठता है तो वो इस बेंच को अपने हाथों से लहराता है और ऐसा करके उस इंसान को एक अजीब से खुशी मिलती है, जिससे उसकी एंजाइटी और टेंशन कुछ देर के लिए दूर चली जाती है। और ऐसा कई लोग मानते भी हैं कि इन बेंचेस को हिलाकर उनकी टेंशन दूर हो गई। जर्मनी में आपको इस तरह की बेंचेस ज्यादा पब्लिक प्लेसेस पर देखने को मिल जाएंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं, इन बेंचेस पर बैठने से टेंशन दूर हो सकती है या फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन सा एक्टर दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है।
में मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7, मिलिए निक टिकबल से, जिन्होंने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल निक ने यूज किए गए बुलेट प्रूफ जैकेट्स को रिसाइकल करके एक फायर प्रूफ स्वेटर बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक ऐसा स्वेटर बनाकर तैयार किया है जिससे फायर यानी कि आग से कुछ भी नहीं होता। अगर इस स्वेटर में आग लगा दी जाए तो ये नहीं जलता। इन्होंने ऐसा स्वेटर बनाकर न सिर्फ एक नया काम किया है बल्कि दुनिया को ये भी बता दिया है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भी बहुत कुछ कर सकते हैं और चीजों को रिसाइकल करके हम बहुत सी चीजें बना सकते हैं। निक हर साल 500 टन से भी ज्यादा वेस्टेज को रिसाइकल करके फायर प्रूफ स्वेटर बनाते हैं, जो कि वाकई में हैरानी की बात है। नंबर 8, कहते हैं कि सपनों में उड़ान हो तो फिर क्या कुछ नहीं किया जा सकता, और एक ऐसी ही कहानी है शाहीना अटरवाला की। मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली शाहीना के पास एक समय इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक कंप्यूटर कोर्स कर सके, और कंप्यूटर कोर्स करने के लिए भी उन्हें पैसे उधार लेने पड़े थे। लेकिन कंप्यूटर कोर्स करने के बाद उन्होंने अपना खुद का कंप्यूटर लेने के लिए भी कड़ी मशक्कत की और बड़ी मुश्किल से एक कंप्यूटर खरीदा, और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज शाहीना अटरवाला अपनी मेहनत और लगन के चलते माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में एक डिजाइनर लीडर हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।